बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले बलूचिस्तान में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी इतला आई है और ये खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कंफर्म नहीं किया। बलूचिस्तान से पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा रिपोर्टिंग करता नहीं है और जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना भी रहता है। जो मकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इंडियन मीडिया और कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्लेम्स हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, एक हमला किया गया बलूचिस्तान में मस्तूंग के इलाके में, खड़कूचा का एरिया है। वहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज के जो मुख्तलिफ़ रैंक्स के सिपाही हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे। बड़ी तादाद में फ़ौजी नकलो हरकत हो रही थी और ये बसेस के अंदर हो रही थी मुबैना तौर पे, और इस काफ़िले के ऊपर अटैक किया गया। गो के इनके साथ सिक्योरिटी मौजूद थी। वहाँ पे काफ़ी जंग जैसी सूरत हाल बन गई। दो तरफा बहुत खौफनाक फायरिंग हुई है, बाद में काफ़ी मदद भी पहुँचाई गई है, लेकिन इस लड़ाई के नतीजे में बड़े पैमाने पर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं और दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे गए हैं। अभी दोनों तरफ से जो है वो क्लेम आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। हकीकत क्या है वो तो जब सरकारी मौक़िफ़ आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो अब तक की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, न्यूज़ 18 ने, वो तो कह रहे हैं कि 45 पाकिस्तानी फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं इस वाक़े में। अफसोसनाक वाक़े में बड़ा हमला है ये, और वहाँ पे जो अस्पताल है उसके अंदर एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इसमें जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो नक्शा है वो इंतहाई खौफनाक है जो खींचा गया है। मुख्तलिफ न्यूज़ देने वालों ने जो बताया अब तक, जो सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो भी बड़ी खौफनाक मंजरकुशी कर रही है, लेकिन तफसीलात हमें पता चलेंगी। और दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और उस ऑपरेशन में या जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें अब तक मुबैना तौर पर 100 से ज़ायद दहशतगर्द मार दिए गए हैं। अच्छा, इसमें जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनमें BLA वालों से भी लड़ाई चल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और TTP के साथ भी लड़ाई चल रही है, और दीगर अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके साथ लड़ाई चल रही है। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस बताती हैं वो तो ये है, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल देखें तो ये चंद महीने बहुत क़यामत खेज़ गुजरे हैं। हमने मनाजिर देखे, पूरे पूरे शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्ज़ा किया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। BLA के लोग आते हैं और वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर गश्त करते हैं। BLA के लोग आते हैं, वो पूरे पूरे शहर के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें रोकने में नाकाम रहती हैं। वो दंदनाते हुए आते हैं, पुलिस वालों को यरगमाल बनाकर ले जाते हैं। कई वाक़यात हुए जहाँ पे पुलिस वाले बड़ी तादाद में शहीद भी हुए। जाफ़र एक्सप्रेस वाला सानिया हुआ बहुत बड़ा, उसके अलावा बार बार ऐसे सानियात होते रहे। अभी हाल ही में पुलिस के ऊपर एक अटैक होता है कोयटा के बिल्कुल करीब, और उस अटैक के नतीजे में कई घंटे लड़ाई जारी रहती है। पुलिस वाले मदद मांगते हैं, वो मदद नहीं मिलती, दहशतगर्द कामयाब होते हैं, पुलिस वालों को शहीद करते हैं, बाकी को उठा के साथ ले जाते हैं। अब 5 लाशें मजीद बताई जा रही हैं जो मिली हैं, पहाड़ों से उठाकर लाई गई हैं, और ये कई दिनों से लाशें वहाँ पहाड़ों पर मौजूद थीं, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लेकर आई, ये मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत ये लाशें नीचे लेकर आए हैं। ये लाशें नीचे कैसे आई थीं इसके बारे में अब हमारे पास मुस्तनद खबरें आना शुरू हो गई हैं, और इसके हवाले से जो लोग लाशें लेकर आए उन्होंने बताना शुरू किया है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। ये जनाब बताते हैं कि बाकायदा दहशतगर्दों के साथ बातचीत हुई थी, और मकामी लोगों ने बातचीत करने के बाद दहशतगर्दों ने उनको इजाज़त दी कि आप आएँ और आकर अपनी लाशें उठा लें, जो पुलिस वाले हैं उनकी। और लाशें उठाने के लिए शराइत ये रखी गई थी कि नौजवान नहीं आएंगे। तो उन्होंने बताया जी कि नौजवान नहीं गए, बल्कि वो लोग गए जिनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ थीं लाशें उठाने के लिए, और ये शाम का वक्त था। अब कई लोगों ने इंटरव्यू देकर चीज़ें काफ़ी क्लियर कर दी हैं। अब ज़ैनुल्लाह के साथ मौजूद शेर अली बताते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते के दोनों तरफ मुसल्लह अफराद खड़े हुए उनको दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गाड़ियाँ रोकी, हमारी तलाशी ली और कहा कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना और ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, लाशें उठाओ और निकलो। मुसल्लह अफराद ने उन्हें कहा कि अंधेरा होने का इंतज़ार करें। मगरिब की नमाज के बाद तकरीबन 8 मुसल्लह नौजवान आए और उन्हें अपने साथ पैदल लेकर चल पड़े, और कई मिनट पैदल चलने के बाद वो एक तंग रास्ते पर चलने लगे, और उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ जगहों पे लाशें पड़ी हुई थी, एक जगह पे 11 और दूसरी जगह पे 10, कुल 21 लाशें। 3 दिन की शदीद गर्मी में लाशों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी।
कई चेहरे इस काबिल नहीं रहे थे कि उन्हें पहचाना जा सके। हमने गाड़ियों में पहले प्लास्टिक बिछाया, फिर एक एक करके लाशें रखना शुरू की। हर गाड़ी में 7 लाशें रखी गईं और उन्हें रस्सी से मजबूती के साथ बांध लिया। शेर अली बताते हैं कि ये मुसल्ला अफराद 19 से 20 साल के नौजवान थे जो पश्तो बोल रहे थे, लेकिन ये पश्तो उनके अपने इलाके की नहीं थी, ये कहीं और से आए हुए लोग थे। अब इन्हें कौन लेकर आया, किसने लाकर वहां बसाया, इसके बारे में कोई समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सवाल किया कि ये भी पश्तो, तुम भी पश्तून हो, तो तुम खुद को तालिबान और तहरीके तालिबान कहते हो, इतनी गोलियां क्यों मारी हैं? ये सवाल उन्होंने बात पूछी तो शेर अली ने बताया कि उनका जवाब था कि ये हमारे मुशरान का हुक्म था, जो ज़्यादा बोलता था हम उसके मुंह पर गोली मारते थे, जो भागने की कोशिश करता था उसकी टांगों पर गोली मारते थे। और तालिबान ने कहा कि उन्होंने पुलिस एहलकारों को हथियार डालने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार किया, इसलिए लड़ाई हुई और सबको मार दिया गया। नाज़रीन जी, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। मैं ये सारी रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये इस तरीके से मारा गया वहाँ पे और फिर उनकी लाशों को मसख किया गया, उनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया। अब जब ये लोग लाशें लेकर आए तो रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा ये लाशें हमारे वाले कर दो। अस्पताल में भी आ गए वो, उन्होंने कहा लाशें हमें दे दो। वजह ये थी कि अगले दिन आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने इज्तिमाई नमाज जनाजा में शिरकत करनी थी, तो लवाहिकीन बिफर गए। उन्होंने कहा जी आपको लाशें हम क्यों दे दें, आप 3 दिन तक लाशें वहाँ पहाड़ों में सड़ती रहीं, आप उठाने नहीं गए। और दावा आपने ये कर दिया कि जनाब हमने कामयाब ऑपरेशन कर दिया है, दावा आपने ये कर दिया कि हमने यरगमाली सारे रिहा करवा लिए हैं। यरगमाली तो सारे शहीद हो गए, आपने किसको रिहा करवाया था? और जो लोग दूसरी जगह से वापस आए थे उनको भी मकामी कबायली जाके जो बुजुर्ग हैं वो बातचीत करके वापस लाए थे, और उससे पहले जो पुलिस वाले वापस आए थे वो पैसा और भत्ता देकर वापस आए थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो किसी यरगमाली को रिहा नहीं करवाया इस सारे इंसिडेंट में। तो ये बहुत बड़ी सूरत हाल बेनकाब हुई है। ये रिपोर्ट इतनी खौफनाक है कि इसको पढ़ने के बाद मैं तो हिल गया था। अब ये इस तरीके से लाशें वापस आई हैं। मस्तूम की सूरत हाल मैंने आपको बताई है, वो धरना देकर बैठे हुए हैं और धरना देने वालों के कुछ मुतालबात हैं, यानी उनके मुतालबात बहुत ही जायज़ हैं, आईनी और कानूनी मुतालबात हैं। मुतालबात क्या हैं? नंबर 1 वो ये कहते हैं जुडिशल कमीशन आप एक बना दें जो इस बात की इंक्वायरी करेगी ये सारे वाक़यात कैसे हुए, जिम्मेदार कौन है। कोई गैर कानूनी काम वो नहीं कह रहे। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी आप इख्तियारात दें लेवीज़ को, और उनको इख्तियारात देने के साथ हथियार भी दें। अगर आपने हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ रखना है तो आप हथियार भी हमें दें ना, लश्कर बनाने की बजाय अपने इदारे बनाएं। उनका ये भी मुतालबा बड़ा जायज़ है। तीसरा वो ये कहते हैं कि ये जो 2 नंबरियाँ सारी यहाँ पे बंद करें, बत्ताखोरी। यहाँ से कोई आता है, कोई जत्था आगे मांग लेता है, कोई यहाँ से आता है, कोई लेके चला जाता है, कोई लश्कर बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। ये सारी चीज़ें बंद की जाए। इलीगल माइनिंग जितनी भी है वो सारी बंद की जाए। ये सारा पैसे का फड्डा है ना, लड़ाई तो सारी माल की है, मादनियात की है, तो ये सारे मामला अभी बंद किए जाएं। उनका ये भी मुतालबा बड़ा जायज़ है और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तौर पे आपने नाके लगाए हुए हैं, या वो जो आपने ये कस्टम्स के इख्तियारात आपने दिए हुए हैं एफसी को, ये इख्तियारात आप ना दें ना, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, कानूनी तरीके के अंदर लेकर आएँ। जो आइन और कानून के मुताबिक कोई मुल्क चलता है उस तरीके से बलूचिस्तान को चलाया जाए। तो उनके बड़े ही जायज़ मुतालबात हैं। मैंने वो चारों मुतालबात पढ़े हैं, मैं हैरान हो रहा था कि इनको मानने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये मुतालबात को मानते ही नहीं है, बात सुनते नहीं है। चारों मुतालबात उनके जायज़ हैं और वो 8-9 दिन हो गए हैं वो वहाँ बैठे हुए अपनी लाशें रख के सड़कों के ऊपर। ये आसान नहीं होता। यानी आप एक लम्हे के लिए सोचें ना, किसी का प्यारा शहीद हो गया, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का शौहर होगा, यानी वो पाकिस्तान के बेटे हैं ना, तो वो कितना मुश्किल है उनके रिश्तेदारों के लिए उनकी लाशों को सड़क पे रख के बैठना। आसान थोड़ी है। लोग तो सुपुर्दे खाक करते हैं फौरी तौर पे कि अब अल्लाह ताला ने इसकी जान ले ली है, ये शहीद हो गया है तो इसको अब दफन कर देते हैं। सड़क के ऊपर अपने शहीद की लाश रख के बैठना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन रियासत उनसे बात ही नहीं करती। उनके जायज़ मुतालबात हैं, उनके जायज़ मुतालबात भी नहीं सुने जा रहे। क्यों? इंक्वायरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? इंक्वायरी करवाएं ना, जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, आपको पता चल जाएगा। 2 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन है जो नहीं चाहता कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि बत्ताखोरी बंद हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि जो 2 नंबरी हो रही है, जो लश्कर बनाने की कोशिश की जा रही है और फोर्सेस को कमज़ोर किया जा रहा है, ये सूरत हाल बंद हो? कौन है जो ये सारा कुछ नहीं चाहता? वो कौन है जो नहीं चाहता कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग बंद हो जाए?
यानी ये सारी चीज़ों में कोई तो बेनिफिशरी है ना जो जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रहा, तो ये जायज़ मुतालबात मान लेने चाहिए। अब तो यूरोपीय यूनियन भी बोल रहा है। देखें, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है यूरोपीय यूनियन की, जो GSP+ के स्टेटस के हवाले से एक उनकी रिपोर्ट आई हुई है। ये मैंने यहाँ पे खोल के भी रखी हुई है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब ये रिपोर्ट कहती क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट है क्या। ये द यूरोपीय यूनियन स्पेशल इंसेंटिव अरेंजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस GSP+ assessment of the Islamic Republic of Pakistan covering the period 2023 to 2025। अब ये 2023 से 2025 तक की एक रिपोर्ट है GSP+ स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन की। इसमें ना मैं रिपोर्ट के बारे में चंद चीज़ें आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। एक तो इन्होंने पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उन पे बहुत आवाज़ उठाई है और उनके ऊपर तशवीश का इजहार किया है और बार बार मुतालबा किया है कि इन चीज़ों को